Welcome to the podcast on the book Men Are From Mars, Women Are From Venus by John Gray. नमस्कार। आज हम रिश्तों की पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ खास तौर पर मर्दों और औरतों के बीच की जो केमिस्ट्री होती है उसको। हाँ और हमारे पास है जॉन ग्रे की वो किताब जो मतलब दुनिया भर में फेमस हुई, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हाँ, बहुत मशहूर किताब है। सुना तो सबने होगा इसके बारे में कि भाई मर्द मंगल से हैं और औरतें शुक्र से। हाँ पर इसका मतलब क्या है हमारी रोज की जिंदगी में? हाँ वो छोटी छोटी नोक झोंक, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हाँ जो अक्सर हो जाती हैं, हाँ क्या वो इसलिए हैं कि हम वाकई अलग अलग ग्रहों की भाषा बोल रहे हैं? बिल्कुल। और ये समझना बड़ा जरूरी है। किताब यही कहती है कि ये जो अंतर है ना, ये गलत या सही नहीं है, बस है। अच्छा। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा पार्टनर वो हमारी तरह ही सोचेगा, हमारी तरह महसूस करेगा, रिएक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ जैसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई अगर मुझे गुस्सा आ रहा है हाँ तो सामने वाला भी वैसे ही गुस्सा दिखाए, हाँ या मुझे तसल्ली चाहिए हाँ तो वो भी वैसी ही दे। एग्जैक्टली। और फिर जब ऐसा नहीं होता तो लगता है प्यार कम हो गया या सामने वाला समझता ही नहीं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, देखेंगे कि ये मार्स और वीनस वाले अंतर असल में है क्या, और उन्हें समझकर हम अपने रिश्तों को, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्तों का या परिवार का, कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, खासकर हमारे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कैसे लागू होती हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो किताब की शुरुआत ही होती है दो सबसे आम शिकायतों से। औरतें अक्सर महसूस करती हैं कि मर्द उनकी बात सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सीधे हल बताने लगते हैं, मिस्टर फिक्सेट मोड में चले जाते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ऑफिस की कोई परेशानी बताई, आज बॉस ने ये कह दिया, तो जवाब मिलेगा, अरे तो तुम एचआर से बात करो ना, या तुम ज्यादा सोच रही हो। एग्जैक्टली। ये मार्स वालों का मतलब मर्दों का डिफॉल्ट सेटिंग है। उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना कॉम्पिटेंस दिखाने का, केयर दिखाने का तरीका है। अच्छा। उन्हें लगता है वो मदद कर रहे हैं, प्यार जता रहे हैं सोल्यूशन देकर। वो ये नहीं समझ पाते कि विन्यूशन यानी औरत, वो अक्सर बस चाहती है कि कोई उसकी फीलिंग्स को समझे, उसे सुने। हाँ हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ, उसे सोल्यूशन से पहले वो कनेक्शन चाहिए होता है। उसे शायद बस ये सुनना है, हाँ यार आज वाकई तुम्हारा दिन खराब था, बताओ तो जरा क्या हुआ। एम्पैथी फर्स्ट, एडवाइस बाद में। शायद ये तो हुई औरतों की शिकायत। अब दूसरी तरफ मर्दों को लगता है कि औरतें हमेशा उन्हें सुधारने में लगी रहती हैं। हाँ 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 जैसे कोई परमानेंट होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बैठी हो। बिल्कुल गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हो, ये टी शर्ट मत पहनो, अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते। बिल्कुल। और ये वीनस वालों का मतलब औरतों का प्यार जताने का तरीका हो सकता है। वो केयर दिखा रही हैं, नर्चर कर रही हैं। उन्हें लगता है वो सलाह देकर रिश्ते को बेहतर बना रही हैं। लेकिन मार्शन मतलब मर्द, जो अपनी आजादी और काबिलियत को इम्पोर्टेंस देता है, हाँ। उसे ये टोका टाकी या बिना मांगी सलाह अपनी कॉम्पिटेंस पर सवाल लगती है। अच्छा। उसे लगता है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जैसा वो है। उसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं, एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस चाहिए। जैसे कोई छोटा बिजनेस चलाने वाला आदमी अगर दिन भर की टेंशन के बाद घर आए तो उसे शायद ये सुनना अच्छा लगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं। हाँ बिल्कुल। ना कि ये कि आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो पहला बड़ा सबक यही है, मर्दों को ये समझना होगा कि कब सिर्फ सुनना है, सोल्यूशन नहीं देना। राइट। और औरतों को ये कि कब सलाह रोकनी है और बस एक्सेप्टेंस दिखानी है। ये छोटी सी शिफ्टिंग भी कमाल कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब तनाव या स्ट्रेस होता है तब क्या होता है। किताब कहती है मर्द अपनी गुफा यानी केव में चले जाते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जब मार्शन मतलब मर्द तनाव में होता है, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, फाइनेंशियल वरी हो, या बस दिन भर की थकान, वो अक्सर चुप हो जाता है, अकेला रहना चाहता है, वो अपनी केव में चला जाता है। केव में? हाँ, मतलब? इसका मतलब है वो मेंटली या समटाइम्स फिजिकली विड्रॉ कर लेता है। हो सकता है वो टीवी देखने लगे, न्यूज पढ़ने लगे, मोबाइल पर गेम खेलने लगे, या बस चुपचाप बैठा रहे। हाँ, या बस चुपचाप बैठा रहे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हारने के बाद घर में जो माहौल होता है, पति एकदम चुप, किसी से बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। और पत्नी को लगता है मुझसे नाराज है या मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि वो बेचारा शायद बस अपनी हार को प्रोसेस करने के लिए अपनी केव में गया हुआ है। बिल्कुल। वो इस वक्त अकेला रहकर अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहता है, या
या फिर उसे ध्यान हटाकर रिचार्ज होना चाहता है, उसे वो स्पेस चाहिए होता है। अच्छा। दूसरी तरफ विनीशियन यानी औरत जब तनाव में होती है तो वो बात करना चाहती है। हाँ, उसे अपनी फीलिंग्स, अपनी परेशानियां शेयर करने से राहत मिलती है। वो एक साथ कई बातें कर सकती है, बच्चों की फिक्र, घर का काम, ऑफिस की पॉलिटिक्स, पड़ोसी की बातें, सब कुछ। और मर्द ये सुन के बौखला जाता है। हाँ, उसे लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे? वो सोचता है चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली। और औरत शायद सिर्फ सुने जाने से ही हल्का महसूस कर लेती है। उसे बात करके कनेक्शन महसूस होता है, उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। जबकि मर्द को लगता है कि उस पर शिकायतों की बौछार हो रही है या उसे ब्लेम किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो दूसरा सबक ये है, मर्द की चुप्पी अक्सर नाराजगी नहीं है, वो उसका स्ट्रेस से डील करने का तरीका है। ओके। और औरत का बहुत सारी बातें करना सिर्फ शिकायत नहीं है, बल्कि उसकी फीलिंग्स प्रोसेस करने और जुड़ाव महसूस करने का तरीका है। दोनों को एक दूसरे के कोपिंग मैकेनिज्म को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। तो ये जो मिस्टर फिक्सिट वाली बात थी और ये केव में जाना, ये कहीं ना कहीं मर्दों के नीडेड महसूस करने की जरूरत से जुड़ा है। किताब मोटिवेशन पर भी बात करती है। हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल। किताब कहती है कि मर्दों को सबसे ज्यादा मोटिवेशन तब मिलती है जब उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत है, अच्छा। कि वो किसी के काम आ सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। फीलिंग नीडेड, वो उन्हें फ्यूल करता है। जब उन्हें लगता है कि वो अपनी पार्टनर को खुश रख पा रहे हैं, उसकी लाइफ आसान बना रहे हैं, तो वो एम्पावर्ड महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई मुश्किल आई और पत्नी कहे मुझे पता है आप संभाल लेंगे, तो ये बात मर्द को एकदम बूस्ट देती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी जरूरत नहीं है या वो नाकाम हो रहा है, तो वो विड्रॉ कर सकता है, अपनी केव में जा सकता है या चिड़चिड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और औरतें वीनसियंस को मोटिवेशन मिलती है जब उन्हें लगता है कि उनकी परवाह की जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। फीलिंग चेरिश्ड एंड अंडरस्टूड, ये उनके लिए की है। राइट। उन्हें महसूस होना जरूरी है कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है, उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। मर्दों को अक्सर लगता है कि प्यार जताने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, कोई बड़ा जेस्चर। हाँ, जबकि औरत के लिए अक्सर रोजमर्रा के छोटे जेस्चर्स, ध्यान से सुनना, गले लगा लेना, तारीफ कर देना, वो ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी में वो बात भी आती है शायद कि औरतें अक्सर जरूरत से ज्यादा देती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि उतना ही वापस मिलेगा। हाँ, और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट बढ़ता है। हाँ, ये एक ट्रैप है। वीनसियंस को लगता है कि प्यार का मतलब है सब कुछ दे देना, लेकिन रिश्ते में बैलेंस जरूरी है, अपनी जरूरतें बताना, बाउंड्री सेट करना। और ये समझना कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है, ये सीखना बहुत जरूरी है, वरना वो बर्नआउट हो सकती हैं और रिश्ता खराब हो सकता है। ये बातें सुनने में तो सरल लगती हैं, पर रोजमर्रा में इन्हें याद रखना काफी मुश्किल होता है। किताब कम्युनिकेशन स्टाइल्स पर भी बात करती है कि हम एक ही भाषा बोलते हुए भी अलग मतलब निकाल लेते हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जैसे औरत अगर कहे तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो इसका लिटरल मतलब कभी नहीं नहीं होता। अच्छा। वो शायद ये एक्सप्रेस कर रही है कि मुझे अभी अनदेखा महसूस हो रहा है, क्या तुम मेरी बात पर ध्यान दे सकते हो? लेकिन मर्द इसे फैक्ट की तरह सुनता है और डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, और कहता है अरे परसों ही तो तुम्हारी पूरी बात सुनी थी, और बस बहस शुरू। क्योंकि मर्द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बात करते हैं और औरतें फीलिंग्स और कनेक्शन के लिए। ये बात है। बिल्कुल। औरतें अपनी बात समझाने के लिए मेटाफर्स, एग्जैजरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द लिटरल मीनिंग पर फोकस करते हैं। इसी तरह मर्द की चुप्पी, साइलेंस, औरतों को बहुत परेशान करती है। वीनस पे चुप्पी का मतलब अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, औरतें सोचती हैं मर्द चुप है मतलब या तो नाराज है, या कुछ छुपा रहा है, या उसे रिश्ते की परवाह नहीं। जबकि मार्शियन शायद अपनी केव में हो, या उसके पास वाकई कहने को कुछ ना हो। और इसी से जुड़ा है वो रबर बैंड वाला कॉन्सेप्ट। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, रबर बैंड। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। किताब कहती है मर्द इंटिमेसी साइकिल में रबर बैंड की तरह होते हैं। कैसे? वो करीब आते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपनी आज़ादी, ऑटोनॉमी और सेल्फ आइडेंटिटी को फिर से महसूस करने के लिए थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत होती है। ओके। वो पीछे हटते हैं, स्ट्रेच होते हैं, जैसे रबर बैंड खिंचता है, और जब वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं
तो उतनी ही तेजी से वापस करीब आ जाते हैं। मतलब जब मर्द थोड़ा स्पेस मांगे या अकेला वक्त बताए तो औरत को पैनिक नहीं करना चाहिए या उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, एग्जैक्टली क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो रबर बैंड ठीक से स्ट्रेच होकर वापस नहीं आ पाएगा। प्रिसाइसली, ये साइकिल नेचुरल है मर्दों के लिए। उसे स्पेस देना असल में उसे वापस आने में मदद करता है। वाओ। और औरतें, किताब कहती हैं, वो वेव यानी लहर की तरह होती हैं। लहर की तरह? अच्छा। हाँ, उनका सेल्फ एस्टीम, उनका मूड और प्यार देने की क्षमता वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब कभी वो बहुत पॉजिटिव, लविंग और गिविंग महसूस करती हैं जब लहर ऊपर हो, हाँ। और कभी अचानक ही लो, एम्प्टी या नीडी महसूस करने लगती हैं जब लहर नीचे जाती है। अच्छा। हाँ, और जब वो वेल में यानी लहर के निचले हिस्से में होती हैं तो उन्हें ज्यादा रीअश्योरेंस, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की जरूरत होती है। ये उनका एक तरह का इमोशनल क्लेंजिंग प्रोसेस होता है। दिक्कत तब होती है जब मर्द इसे पर्सनल ले लेता है, सोचता है ये मेरी वजह से हुआ है और उसे फिक्स करने की कोशिश करता है। हाँ, या फिर वो डर जाता है कि ये मूड अब हमेशा रहेगा। बिल्कुल, जबकि जरूरत होती है बस साथ रहने की, सुनने की और ट्रस्ट करने की कि ये वेव है, नीचे गई है तो वापस ऊपर भी आएगी। वाओ, ये रबर बैंड और वेव वाली बात तो मतलब रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। ये समझना कि ये उतार चढ़ाव नेचुरल हैं, ये कोई रिजेक्शन या परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, पॉइंट्स कैसे स्कोर करें। मुझे याद है एक किताब पढ़ते हुए ये सेक्शन बड़ा मजेदार लगा था। मर्द सोचते हैं बड़े काम ज्यादा पॉइंट्स, है ना? हाँ, मार्स पर शायद ऐसा ही होता होगा। मर्द सोचता है उसने दिवाली का बोनस लाकर दे दिया या गाड़ी खरीद ली तो मतलब 50 पॉइंट्स मिल गए, अब महीने भर आराम। हाँ। जबकि वीनस पर स्कोरिंग सिस्टम अलग है। औरत के लिए प्यार का हर इजहार, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो 1 पॉइंट के बराबर होता है। क्या बात है! मतलब महंगा तोहफा देना उतना ही है जितना रोज सुबह प्यार से चाय बनाकर देना। हाँ। या भरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए उसका हाथ पकड़ लेना। हाँ, या बस यूं ही गले लगा लेना। बिल्कुल। सब 1 पॉइंट। बिल्कुल। औरत का लव टैंक भरने के लिए ये छोटे छोटे जेस्चर्स, ये रोज की कंसिस्टेंसी ज्यादा मायने रखती है। एक बड़ा जेस्चर काफी नहीं होता। तो मर्द स्कोर गिनता है 50 पॉइंट्स वर्सेस 5 पॉइंट्स और सोचता है मैं तो बहुत आगे हूँ। हाँ, और औरत गिनती है 1 पॉइंट वर्सेस 5 पॉइंट्स और सोचती है मैं कितना ज्यादा दे रही हूँ। ओह। इसलिए जरूरी है कि मर्द ये समझे कि औरत को खुश रखने के लिए लगातार छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहना होगा। ये तो कमाल की इंसाइट है। और मदद मांगने के बारे में क्या? औरतें सोचती हैं अगर प्यार करता तो खुद ही समझ जाएगा। हाँ। और मर्द इंतजार करता कि कब पूछा जाएगा। सीधे, डायरेक्ट, संक्षेप में और सही शब्दों में, डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट। और सही शब्दों में वो कुड यू वर्सेस वुड यू वाली बात भी थी ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे क्या तुम सब्जी ला सकते हो के बजाय क्या तुम सब्जी ला दोगे पूछना बेहतर है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि कुड यू मर्द की क्षमता पर सवाल जैसा लग सकता है। हाँ भाई, ला सकता हूँ, इसमें क्या है। अच्छा। जबकि वुड यू उसे चॉइस देता है। उसे लगता है कि वो मदद करने का फैसला खुद ले रहा है, उस पर थोपा नहीं जा रहा। और हाँ, पूछने का तरीका भी मैटर करता है। नॉन डिमांडिंग टोन में, सही समय देखकर पूछना और जो वो पहले से कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना। असर्टिव आस्किंग ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर जब बहस छिड़ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स, तब क्या? आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं। किताब कहती है बहस इसलिए नहीं होती कि हम असहमत हैं, बल्कि जिस तरह से हम अपनी असहमति जताते हैं उससे होती है। बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट्स एस्केलेट होते हैं क्योंकि हम अनजाने में एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। मर्द अक्सर औरतों की फीलिंग्स को डिसमिस या इनवैलिडेट कर देते हैं। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो। हाँ। इससे औरत को लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा और वो और अपसेट हो जाती है। उसे वैलिडेशन चाहिए होता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा। और औरतें वो अनजाने में मर्दों को डिसअप्रूव या क्रिटिसाइज करती हुई लग सकती हैं। हाँ, खासकर जब वो रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछती हैं। तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो? तुम्हें मेरी बात याद क्यों नहीं रहती? ओह हाँ। इससे मर्द डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है उस पर अटैक हो रहा है या उसे नाकाबिल समझा जा रहा है। उसे अप्रूवल या अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तुमने कोशिश की, ये अच्छी बात है। तो जब ये वैलिडेशन और अप्रूवल नहीं मिलता, हाँ,
तो छोटी सी बात भी बड़ा झगड़ा बन जाती है। बिल्कुल। मुश्किल फीलिंग्स को हैंडल करने के लिए किताब एक लव लेटर टेक्निक सुझाती है। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। इसमें अपनी सारी फीलिंग्स, गुस्सा, दुख, डर, अफसोस और आखिर में प्यार, एक पत्र में लिखना होता है, बिना सामने वाले को ब्लेम किए। हाँ, ये खुद को शांत करने, अपनी फीलिंग्स को समझने और उन्हें कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। आप इसे सिर्फ अपने लिए लिख सकते हैं या अगर माहौल सही हो तो अपने पार्टनर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा। और उनसे एक रिस्पॉन्स लेटर लिखने को कह सकते हैं जिसमें वो आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। इंटरेस्टिंग। और आखिर में एक और बात याद रखना कि प्यार के भी मौसम बदलते हैं, सीजन्स ऑफ लव। सीजन्स ऑफ लव मतलब रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हाँ, कभी बहार होती है जब सब आसान और जादुई लगता है, कभी गर्मी जब मेहनत और चैलेंजेस होते हैं, कभी पतझड़ जब आपसी समझ और सुकून होता है, और कभी सर्दी जब अकेलापन या अंदरूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल, ये जानना हमें मुश्किल दौर से गुजरने में मदद करता है, ये समझने में कि ये फेज टेम्पररी है और हर मौसम की अपनी अहमियत है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत का निचोड़ सार यही है कि मर्द और औरत वाकई अलग सोचते और महसूस करते हैं, मार्स और वीनस की तरह, और ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये डिफरेंसेस ही रिश्ते को रंग देते हैं। असली समझदारी इन अंतरों को जानने, उनका सम्मान करने और अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करने में है। ये सोचने के बजाय कि मेरा पार्टनर मेरे जैसा क्यों नहीं है, ये सोचना कि उसकी दुनिया कैसी है। बिल्कुल, ये किसी को बदलने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के बारे में है, चाहे वो स्ट्रेस से निपटने का तरीका हो, केव वर्सेस टॉकिंग, हाँ, प्यार जताने की लैंग्वेज हो, पॉइंट सिस्टम, एग्जैक्टली, मोटिवेशन के ट्रिगर्स हो, नीडेड वर्सेस चेरिश्ड, राइट, या कम्युनिकेशन की बारीकियां हो। छोटी छोटी समझ और थोड़े से एफर्ट से बड़ा फर्क आ सकता है। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को अपने रिश्तों को एक नई, शायद ज्यादा समझदार नजर से देखने में मदद मिलेगी। और अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज हमने जितनी भी बातें की, मिस्टर फिक्स इट बनने से बचना, केव टाइम की इज्जत करना, वेव को समझना, पॉइंट स्कोर करने का नया तरीका अपनाना, वुड यू से पूछना या लव लेटर लिखना, इनमें से कौन सी एक चीज है, सिर्फ एक, जिसे आप इस हफ्ते अपने किसी खास रिश्ते में आजमा कर देखना चाहेंगे? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा, शायद एक छोटा सा कदम भी रिश्ते में नई गर्माहट ले आए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। If you like the content, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more such videos.